एक दिन महाराज इंद्र कुमार शिकार पर जंगल जा रहे होते हैं। अरे ये तो महाराज इंद्र कुमार हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? इनको तो बहुत चोट लगी है। इनको तो वैद्य जी के पास लेके जाना होगा। वैद्य जी कहाँ पर हैं आप? अरे क्या हुआ रामू? अरे ये तो महाराज इंद्र कुमार हैं। हाँ वैद्य जी, ये महाराज इंद्र कुमार हैं। मैं जंगल में जब लकड़ियाँ काटने गया था तो ये वहां पर बेहोश पड़े हुए थे, तो मैं इनको आपके पास ले आया और इनके हाथ से बहुत खून बह रहा था। चलो इनको अंदर लेके चलो। रमेश, महाराज का हाथ तो टूट गया है। अगर हमने इनका हाथ नहीं काटा तो जहर इनके शरीर में फैलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वेद जी, महाराज की जान तो बचानी होगी, और जो आपको सही लगे आप कर लीजिए। अरे अरे मैं कहाँ हूँ और ये मेरा हाथ कैसे कट गया? मैं तो जंगल में शिकार करने गया था। महाराज, आप जंगल में शिकार करते हुए अपने घोड़े से गिर गए थे और आपका हाथ भी टूट गया था। उसी वक्त रामू आपके पास आया और आपको मेरे पास ले आया। अगर आपको इधर लाने में कुछ देरी और हो जाती तो आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। अरे हाँ, याद आया, मैं अपने घोड़े से गिर गया था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। क्यों हमारे साथ हमारे महल चलो, हम तुम्हें इनाम से सम्मानित करेंगे। वजीर, रमेश को सोने की 100 मुद्राएं दी जाएं। रमेश, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। बल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा हाथ कट गया, ये अच्छा हुआ। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। हम तुम्हें इसके लिए कारावास में भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रमेश, तुमने हमारी तौहीन की है। सिपाहियों, ले जाओ उसको और कारावास में बंद कर दो। कुछ दिन बाद महाराज इंद्र कुमार दोबारा अकेले शिकार पर जाते हैं और जंगली आदिवासी महाराज को पकड़ लेते हैं। सरदार देखो, हमें एक इंसान मिला है, हम इसे पाकर खा जाएंगे। नहीं, हम इस इंसान को नहीं खा सकते। इसका एक हाथ कटा हुआ है, और इंसान हो जानवर हो, अगर वो अपाहिज है तो वो हम लोग नहीं खाते। वजीर, रमेश को कारावास से निकालकर मेरे पास लाओ। जी महाराज, हुक्म करें। रमेश, आज हम शिकार पे अकेले जंगल गए थे और वहां पे हमें कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया था। वो हमें मार के खाने ही वाले थे कि उनके सरदार ने हमें छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम अपाहिज थे। हमको माफ कर दो, तुम सही कहते थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हम कितने बड़े पागल थे, हमने तुम्हें कारावास में डलवा दिया। अरे महाराज, अगर आप मुझको कारावास में ना डालते तो मैं भी आपके साथ चलता, और वो आदिवासी मुझे तो मार के खा जाते, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक था। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर महाराज इंद्र कुमार रमेश को अपना नया वजीर बना देते हैं। किसी गांव में एक रमेश मछली वाला अपनी बीवी आरती और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। आरती, आजकल इस काम कुछ सही नहीं चल रहा। हम लोग जहाँ पर मछली पकड़ते हैं वहाँ पर आजकल बहुत कम मछलियाँ आ रही हैं, और कुछ कुछ लोगों को तो एक भी मछली नहीं मिलती, और हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अरे राजू के पापा, आप परेशान ना होएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी भगवान ने जिसके नसीब में जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है। अगले दिन रमेश काम से अपने घर वापस आता है। अरे कितनी सब्र वाली है मेरी बीवी, भगवान तेरा बहुत शुक्रिया। आरती, कल हम लोगों ने समुद्र के दूसरे किनारे जाने का फैसला किया है। हम सब दोस्त कल सुबह 5 बजे तक निकल जाएंगे। तुम भगवान से प्रार्थना करना कि हम सब लोग सफल हो जाएं।
जी जी राजू के पापा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग सफल हो जाएं। अगले दिन सुबह ही सुबह रमेश अपने काम पर निकल जाता है। अच्छा भाई रमेश, अब हम लोग आराम करने जा रहे हैं, तुम ना चलाओ। कुछ देर बाद मैं आ जाऊंगा और तुम आराम कर लेना, सही है? अरे कोई बात नहीं, मैं अभी नाव संभाल लेता हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। अरे पकड़ो पकड़ो, कितनी बड़ी मछली, सब लोग जल्दी बाहर आओ, वो देखो कितनी बड़ी मछली है हमारी नाव पर। अरे भाई रमेश, ये मछली तो इतनी बड़ी है कि हम सब लोग पेट भर के खाना खा लेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कहते हो। मैं अभी किनारा देखकर नाव वहाँ पे लगा देता हूँ और वहीं पर हम सब लोग इस मछली को पकाकर खा जाएंगे। फिर वो लोग किसी टापू के किनारे की तरफ चले जाते हैं। अरे भाई सब लोग चलो, मछली पकाने के लिए हम लोग को लकड़ियाँ भी ढूंढनी है। एक गिलास पानी मिलेगा? अरे भाई, यहाँ ये सब क्या हुआ है? तुमको किसने बांधा? और ये बंदा क्यों मरा हुआ है? और ये आदमी जो मरा पड़ा हुआ है, ये मेरा दोस्त है। मैं इसको अपने साथ दूसरे शहर लेके जा रहा था और फिर अरे ये लो यार, पानी पी लो। अरे तुमने मेरा हाथ क्यों बांध दिए और तुमने पानी में क्या मिलाया था? अरे पागल आदमी, तुम अभी भी ये नहीं समझे कि मेरी नज़र तुम्हारे सामान पे है और मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ। और मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारा सारा सोना हथिया लूंगा। तो ये सब हुआ तुम्हारे साथ? ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो कोई भी नहीं आता। हम सब लोग मछली पकड़ने वाले हैं। आज हमने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी है जिसको पकाकर खाने के लिए हम इस जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने आए थे। और मैं तुम सब लोगों को एक इनाम देना चाहता हूँ। फिर वो लोग नाव की तरफ वापस जाते हैं। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि इस मछली को भगवान ने हम सब लोगों की मदद के लिए भेजा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा।
अरे कितनी गर्मी है बाहर, मैं तो नहीं जा रहा बाहर फकीर बाबा को कुछ देने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। अरे बाहर तो इतनी गर्मी है और कोई क्यों अपना टाइम जाया करेगा, लगता है ये बाबा सच्ची में भूखा है। ये लो बाबा। बहुत मेहरबानी बेटा, मुझे सुबह से बहुत भूख लग रही थी और कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा था। भगवान तुमको लंबी उम्र दे। अच्छा बाबा, मैं अब चलता हूँ। अरे बहुत अजीब लड़का है, जब भी सोता है घोड़े बेच कर ही सोता है, अब फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे देखो तो सही, शाम होने को है लेकिन अब तक ये लड़का नहीं उठा। मोहन, मोहन, अरे कहाँ गया ये लड़का? शायद बाहर खेलने चला गया होगा। अरे रात हो गई है लेकिन मोहन अभी तक घर क्यों नहीं आया? अरे मोहन के पापा, मोहन शाम से खेलने गया हुआ है और अभी तक घर वापस भी नहीं आया। मुझे मोहन की बहुत चिंता हो रही है, आप जल्दी घर वापस आ जाएं। अरे मोहन की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ही घर वापस आता हूँ। अरे बेटा राहुल, तुमने मोहन को कहीं देखा है क्या? वो तुम्हारे पास आया था? नहीं नहीं अंकल, मोहन तो सुबह से ही मेरे पास नहीं आया। चलो बेटा ठीक है। अरे मोहन कहाँ चले गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं मोहन को? कहीं मोहन को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? वैसे भी आजकल ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। चलो भाई, इन लोग के माँ बाप से पैसे मांगने की तैयारी करो। और जो हमने आज शिकार पकड़ा है वो तो किसी बड़े घर का लगता है। इसके माँ बाप इसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए होंगे। तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह 12 बजे 20 लाख रुपए लेके आ जाना। अरे वाह सरदार, आज तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हेलो, आप शाम के फादर बात कर रहे हैं? मैं शाम के स्कूल से बोल रहा हूँ। जी, आज स्कूल आते हुए शाम का एक्सीडेंट हो गया था, हमने उसको हॉस्पिटल भेज दिया है, आप जाकर उससे मिल लें। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? हम उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये तो वही इंसान की आवाज़ है, इसने मेरे बेटे को अगवा किया हुआ है। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी मेरे हॉस्पिटल आ जाएं। जिसने मेरे बेटे को अगवा किया था वो अभी मेरे ही हॉस्पिटल में है। अरे पकड़ लो उन तीनों को। और पुलिस भी उन तीनों को पकड़कर ले जाती है और मोहन भी अपने घर वापस आ जाता है और शाम की भी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। एक गांव में दो पति पत्नी और उनकी बेटी आरती रहती थी। उनकी बेटी आरती के अंदर भगवान की तरफ से दी हुई एक शक्ति थी। आरती ताली बजाती तो बहुत सारा खाना वहां पर आ जाता था। और एक दिन, अरे आरती के पापा, अब हमारी आरती बड़ी हो रही है और अब हमको उसको स्कूल भेजना होगा, लेकिन अगर उसकी शक्ति के बारे में किसी को भी पता चल गया तो फिर क्या होगा? आरती की माँ, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। फिर अगले दिन, बेटा आरती, अब तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन हम तुमको स्कूल जब ही भेजेंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी। तुम स्कूल में जाकर एक बार भी ताली नहीं बजाओगी। हाँ बेटा आरती, हम नहीं चाहते कि भगवान ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उसका किसी को पता चले और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। जी मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि स्कूल में मैं कभी भी ताली नहीं बजाऊंगी। फिर अगले दिन आरती के माँ बाप आरती को स्कूल भेज देते हैं और आरती भी ये राज किसी को नहीं बजाती और ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं। बच्चों, कल हम जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ पर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। आरती भी अपने माँ बाप से इजाज़त ले लेती है।
फिर जब अगले दिन आरती वहाँ जाती है तो उन लोगों को देख के आरती को बहुत बुरा लगता है। फिर आरती एक कोने में जाके ताली बजा देती है। वहाँ खड़ा हुआ एक डाकू आरती को ये सब करते हुए देख लेता है और फिर वो डाकू अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, गांव में एक लड़की है जो ताली बजाकर जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पकड़ कर लाओ उसको। जी सरदार। फिर अगले दिन आरती अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होती है। फिर वहाँ पर एक डाकू आता है और आरती को उठाकर ले जाता है। सरदार, मैं लड़की को ले आया। सुनो बेटी, तुमको यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, पर तुमको हमारे लिए रोज ताली बजा के जादू से खाना मंगवाना होगा। फिर आरती ताली बजाती है और जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। हे भगवान, मेरी आरती ने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो फिर मेरी आरती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आरती की माँ सोने चली जाती है और आरती की माँ को एक सपना आता है। तुमको याद है, मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया था, और मैंने तुम्हें एक दुआ दी थी कि तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। फिर आरती की माँ की आँख खुल जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी आरती को जल्दी और सही सलामत घर वापस भेज दे। और दूसरी तरफ डाकुओं के सरदार की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। डाकुओं का सरदार कहीं जा रहा होता है और उसको बाबा नजर आते हैं। बेटा, बुरे काम छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ तूने एक लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है, उसको भी सही सलामत उसके घर छोड़ दे। उसकी माँ की रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कल ही उस लड़की को उसके घर छोड़ आऊंगा और बुरे काम भी छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन डाकू आरती को आरती घर छोड़ देता है और आरती अपने माँ के पास वापस चली जाती है। चंद्रपुर गांव में एक रामलाल दूध वाला रहता था। शारदा, शारदा। अरे अरे, आ रही हूँ जी, बोले क्या काम है? अच्छा शारदा, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, क्योंकि आज भी जब मैं दूध देने गया तो काफी देर हो चुकी थी। सुनिए, सुबह हो गई है, उठ जाएं, फिर दूध भी निकालना है। अरे दूध वाले भैया, आज 1 किलो दूध ज्यादा देना। जी जी बहन जी, मैं आपको अभी दूध देता हूँ। बेटा रामू, 1 किलो दूध तो दे दो। पर चाचा जी, दूध तो खत्म हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को आऊंगा तो सबसे पहले आप ही को दूध दूंगा। बेटा रामू, लास्ट से दूध दे देना। डॉक्टर ने मुझे ये दवाइयाँ दी हैं, वो मुझे दूध के साथ खानी है। अरे, ये बारिश को भी अभी ही होना था। अबे रामू के बच्चे, 1 किलो दूध दे दे। अरे भाई, मेरे पास तो दूध खत्म हो गया है। मैं कल सुबह तुमको दूध दे दूंगा। अरे शारदा, गाय ने दूध दे दिया क्या? मुझको शाम को चाचे को दूध देने भी जाना है। जी जी, गाय ने दूध दे दिया है और मैंने उसको बाल्टी में निकाल कर रख दिया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। जब तुम यहाँ से गए तो बारिश बहुत हो गई थी। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं, पर तुम फिर भी दूध देने आए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे चाचा जी, ये तो मेरा फर्स्ट था। चले, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह दूध देना है। ओए रामू के बच्चे, चल दूध दे मुझे। भाई, कितना दूध चाहिए तुम्हारे को? 5 किलो दे दे, 5 किलो। ये लो भाई, 5 किलो दूध। आपके 250 रुपये हो गए। अरे, तू हमसे पैसे मांगता है? तुझे पता नहीं हम कौन है? आप जो भी हो, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं दूध भी नहीं दूंगा। ए, अच्छा तो ऐसा है, तो ये ले। अरे क्या हुआ आपको? आज आप बहुत चिंता में लग रहे हैं। अरे शारदा, गांव में कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं
और आज तो उन लोगों ने मेरा दूध भी गिरा दिया। आप चिंता मत करें, कल सुबह हम लोग सरकारी पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे कंप्लेन लिखवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, गांव में कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा चलो रामू, तुम घर जाओ, हम लोग देखते हैं उन लोग। अरे भाई आजकल बहुत बदमाश हो गए तुम लोग। मैं अभी तुम लोगों को सीधा करता हूँ। अरे पुलिस इंस्पेक्टर, 50,000 रुपये लो और ये सब यहीं पे खत्म कर दो। अरे जमींदार, ओ जमींदार, तूने जो घर रामलाल को किराए पे दिया है वो घर खाली करवा ले, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे रामलाल, तुम मेरा घर अभी खाली कर दो। अरे आप लोग अपना सामान लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? और इंस्पेक्टर, वो लोग कहाँ हैं जिनकी कंप्लेन रामू ने करवाई थी? कलेक्टर साहब, उनको तो मैंने समझाकर छोड़ दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर रिश्वत ली होगी। तुम लोग जाओ और उन लोगों को पकड़ कर लाओ। तुम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत दी थी? जी सर, दी थी। हम लोगों को माफ कर दो। ले जाओ उन लोगों को और अंदर बंद कर दो, और तुमको तो मैं सस्पेंड करूंगा। जमींदार साहब, मेहरबानी कर कर हम लोग को घर वापस दे दो। मुझे माफ कर दो रामू, मैं बहुत डर गया था। जाओ, तुम जाकर अपने घर में रहो।